अविनाश दीक्षित अपने चैनल पाराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे, ऐसा चमत्कारिक अद्भुत उपाय बताएंगे कि जिसमें न किसी सामग्री की आवश्यकता है, न किसी पूजा पाठ की, न किसी अनुष्ठान की। बस आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही इस उपाय को कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा अद्भुत उपाय है जिसे हम बिस्तर पर लेटे लेटे ही कर सकते हैं। जी हाँ, इस संसार में सारी वस्तुएं, हर तरंग ऊर्जा 27 नक्षत्रों और 12 ग्रहों से ही संबंधित है। इस संसार की हर वस्तु ग्रह और नक्षत्रों के अधीन है। ग्रह और नक्षत्री सबके अधिपति हैं। तो आप सोचेंगे कि हम लेटे लेटे कैसे कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप सब गाने तो सुनते ही होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गाना सुनकर आप अपने प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जिस प्रकार के गाने हम बताएंगे उस प्रकार के गाने आपको सुनने हैं, क्योंकि संगीत पर शुक्र देव का वास होता है। कौन से संगीत पर? जो संगीत उत्तम कोटि का हो, मेलोडियस हो। इस प्रकार का वाहियात नॉनसेंस संगीत नहीं कि पैंट उतारी और शर्ट पकड़ी और जैकेट पहनी और फलाना उतारा। ये नॉनसेंस टाइप के इन गानों पे शुक्र देव का नहीं, राहु का आधिपत्य होता है। आपको भ्रमित करके माया में फंसाकर आपका धन और समय नष्ट करवाता है। क्योंकि राहु क्या है? माया। और माया क्या है? जो नहीं है वो उपस्थित है, और जो है वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसी माया में फंसाकर आपको नष्ट करना राहु का काम है, और इन गीतों पे राहु का आधिपत्य होता है। तो शुक्र का आधिपत्य किन गीतों पे है? हम आपको एक गीत की लाइन सुनाते हैं। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं। तो इस प्रकार के जो सॉन्ग हैं उन पे शुक्र देव का आधिपत्य है। ये गाना है फिल्म तमन्ना का, जिसे गाया है कुमार सानू ने। तो इस प्रकार के गाने सुनकर आप अपने प्रेम को पा सकते हैं। कैसे? जितनी देर ये गाना चले उतनी देर अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका का ध्यान करके सच्चे हृदय से निरंतर उसके नाम का जाप करते जाएं। निरंतर, जैसे भक्त राम 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 कहते जाता है, ऐसे ही आपको ये गाना बजाकर कानों में लीड लगा ले अथवा सामने बजाएं, जैसे भी हो। अगर लीड लगाएंगे तो आपका माइंड बहुत कंसंट्रेट रहेगा, आप गाने की ओर पूरा ध्यान दे पाएंगे, तभी आप अपनी प्रेमी अथवा प्रेमिका का ध्यान कर पाएंगे। तो इस गाने को या इसी प्रकार के कोई भी गाने हो, जिस प्रकार का गाना मैंने आपको गाकर सुनाया, इसी तरह के अच्छे गाने जिनका अर्थ हो, जो अच्छे हो, मेलोडियस हो, उन गानों को सुनकर कोई भी गाना लें आप, उसको 3 बार सुने, और जब तक गाना चलता रहे तब तक आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका का निरंतर जाप करते रहें, उसका हृदय में ध्यान करते रहें। ऐसा अगर आप शुक्रवार से प्रारंभ करके 3 दिन लगातार करते हैं तो आप केवल गाना सुनकर अपने प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन गाना कैसा सुनना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। पुनः बता दूं, आपको ऊट पटांगे गाने नहीं सुनने हैं कि पैंट उतारी, शर्ट पकड़ी और शर्ट फाड़ी, फलाने ढिकाना, ये सब नॉनसेंस टाइप के नहीं। तो क्योंकि ये राहु के आधिपत्य वाले गाने हैं, और राहु माया है, माया नाश करती है। तो आपको शुक्र के आधिपत्य वाले गाने सुनने हैं और निरंतर उसका जाप करना है। लगातार 3 दिनों तक करें। चौथे दिन देखें कैसे आपका प्रेमी और प्रेमिका आपके चरणों में आकर गिरकर आपको प्रणाम करके गले लगकर आपको स्नेह करता है, आपके साथ विवाह करने के लिए लालायित हो जाएगा।
तो आप नीचे दिए गए बेल आइकॉन अर्थात घंटी को दबाएं, तो आपके पास नित नए उपाय प्राप्त होते रहेंगे और आप जान पाएंगे कि कैसे हम अपने जीवन में प्रेम को वापस लाएं। हमारे संस्थान से जुड़कर कई लोगों ने अपने जीवन को धन्य किया है। उन्होंने उपाय किए, अनुष्ठान कराया, उनका जीवन सफल हो गया। हमारे पास गोला गोकर्णनाथ खीरी से एक पत्र आया है। क्या है? राम कुमार गुप्ता लिखते हैं, गुरुजी एक दिन हमारे मित्र ने हमारे पास आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, तो देखिए शेयर किया। तो अगर आप दूसरों को शेयर करते हैं तो उनका भी भला होता है। इनके मित्र ने इनको शेयर किया वीडियो, तो मैंने आपका बताया हुआ उपाय देखा, उपाय किया, फिर आपके संस्थान में काल की अनुष्ठान कराया। इससे हमारा जीवन सफल हो गया। हमारी पत्नी जो रूठकर मायके चली गई थी और वहाँ जाकर किसी के साथ रहने लगी थी, किंतु अब वह पुनः हमारे पास वापस आ गई है और हमारा गृहस्थ जीवन पुनः सुखमय हो गया है। तो अगर आप शेयर भी करते हैं तो दूसरे का भी भला होता है। तो जैसे इनका भला हुआ, आप सबका भला हो। आगे लिखते हैं, गुरुजी हम यही कहते हैं कि आप सबका जीवन इसी प्रकार धन्य करें और सबका जीवन सुखी करें। आपको कोटि कोटि प्रणाम। इन भैया का बहुत बहुत कल्याण हो। देखा तो आप लोग भी इसी प्रकार अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।